अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके नायब भट्टी विक्रमार्का ने आज अभया हस्तम प्रोग्राम और 6 ज़मानतों पर मुश्तमिल प्रोग्राम के दरख्वास्त फॉर्म जारी किए। गवर्नर सुंदरराजन ने कहा है कि मोदी हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात नाफिज कर रही है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में साल 2023 के दौरान साइबर जराइम की शरह में 7% इजाफा हुआ है। सिंगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड की मुसल्लमा यूनियनों के लिए रायदही का अमल आज शाम खत्म हुआ। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज सेक्रेटरीट में अभया हस्तम प्रोग्राम को शुरू करने के अलावा 6 ज़मानतों पर मुश्तमिल दरख्वास्त फॉर्म भी जारी किए। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना का लोगो भी जारी किया। इन ज़मानतों के तहत अवाम से दरख्वास्तों की वसूली का कल से आगाज़ होगा। दरख्वास्त दाखिल करने के लिए 6 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। बाज़ खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि TSPSC की जानिब से तकर्रुरात का अमल 1 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जैसा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मुलाजिमतों का कैलेंडर तैयार किया है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रैतु भरोसा स्कीम को असम्बली में मबाहिस के बाद नाफिज किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि TSPSC में तकर्रुरात के अमल में बेकायदगियों को रोकने के लिए एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। सिंगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड के मुसल्लमा ट्रेड यूनियन के इंतखाबात के तहत रियासत भर में कंपनी के 11 इलाकों में आज रायदही का मरहला पुरसुकून तरीके से जारी है। इंतखाबात को पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, खम्मम, मुलगू, मंचरियाल और आसिफाबाद अजला के अलावा हैदराबाद में जारी है, जबकि जायद 39,773 मुलाजमीन वोट देने के अहल हैं। ये इंतखाबात मरकजी महकमे मेहनत की ज़ेर निगरानी बैलेट पेपर के जरिए मुनाकिद हो रहे हैं, जिसके लिए 84 मरकज़ रायदही कायम किए गए। जुमला 13 यूनियनें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। श्री रामपुर में सबसे ज़्यादा 9,127 वोटर्स हैं, जबकि अलंदू में सबसे कम 614 राय दहिंदे हैं। रायदही का अमल 7 बजे सुबह शुरू हुआ, जबकि दोपहर 1 बजे तक 67.42% वोट डाले गए। पोलिंग 5 बजे शाम ख़त्म हुई। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर हुदूद में जराइम की शरह में तकरीबन 7% इजाफा हुआ है, जबकि साल 2023 के दौरान साइबर जराइम के वाक़यात में भी इजाफा दर्ज किया गया। पुलिस ने गुज़िश्ता साल 3000 से ज़्यादा केसेस बुक किए थे, जबकि साल 2023 के दौरान केसेस दर्ज किए जाने की तादाद 30,148 रही। पुलिस ने 2023 के दौरान 2,564 साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज किए, जबकि पिछले साल ये तादाद 2,049 थी। इसके अलावा कत्ल के वाक़यात में भी तकरीबन 25% इजाफा दर्ज किया गया है। रच्चाकुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस सुधीर बाबू ने कहा कि रच्चाकुंडा में शहरियाना के सबब जराइम के वाक़यात में इजाफा हुआ है। उन्होंने रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से खातिर ठहराए जाने के वाक़यात में 2% इजाफे को भी उजागर किया और कहा कि रियासत भर में मुसलसिल 5वीं मरतबा रच्चाकुंडा फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के मामले में सर फ़हरिस्त रहा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल तेलंगाना में बीजेपी के तंजीमी इजलास की सदारत करेंगे। शाह पार्टी के कोर ग्रुप की एक मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडर्स भी शरीक होंगे। बादशाह अमित शाह तेलंगाना भर से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के मंडल सदूर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे। मरकजी काबीना ने 2024 के सीज़न के लिए आज अक़ल तरीन इमदादी कीमत MSP को मंजूरी दी। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2024 के सीज़न के लिए मंजूर करदा MSP में 300 रुपये फ़ी क्विंटल का इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि MSP से ये बात यकीनी हो गई कि फली की काश्त करने वालों को भरपूर माली फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 बरसों के दौरान फलाही स्कीमात से इस्तिफ़ादा कुनंदगान की ज़िंदगियों में तब्दीली वाक़ई हुई है। यह सारी कहानी भरपूर हौसला अफजाई, इत्मीनान और ख्वाबों की है। मिस्टर मोदी ने यह बात आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तिफ़ादा कुनंदगान से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए सरकारी स्कीमात के निफाज पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि विकसित भारत यात्रा मुल्क के हर कोने में पहुँचेगी। उन्होंने मुल्क के अवाम बिलखुसूस ख़वातीन से इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने पर शुक्रिया अदा किया।
मरकजी हुकूमत की विकसित भारत संकल्प अर्बन यात्रा आज रियासत भर में शुरू हुई। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज हैदराबाद के इलाके लालापेट में वाक़ म्यूनसिपल ग्राउंड पर इस यात्रा को झंडी दिखाई। बाद गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात मुतारिफ करवा रही है। इन स्कीमात में PM उज्ज्वला योजना, गैस स्कीम, आयुष्मान भारत और ख़वातीन के लिए मुद्रा योजना स्कीम शामिल है। गवर्नर ने कहा कि इन फलाही स्कीमात से हर इस्तेफादा कुनंगा को फ़ायदा पहुंचाने को यकीनी बनाने के मकसद से संकल्प यात्रा शुरू की गई। गवर्नर ने इस मौके पर IEC मटेरियल भी जारी किया और मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात पर मुश्तमिल एक कैलेंडर का रस्मजरा अंजाम दिया। इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जम्मू में मुर्दा मिले 3 शहरियों के कुंबे से राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू के पुंछ ज़िले में मुबैना तौर पर फौजी हिरासत के बाद मुर्दा पाए गए 3 शहरियों के घरवालों से मुलाकात की और कहा कि इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। दरअसल कुछ शहरियों को फौज की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद हिरासत में लिया गया था। बाद में 3 शहरी मुर्दा पाए गए, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस पूरे मामले की तहकीकात भी शुरू हो गई। अब राजनाथ सिंह ने बुध के रोज़ महलूकीन के अहल खाना से मुलाकात कर इनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। साथ ही वो 4 दीगर मुतासरीन की इयादत के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी पहुँचे। वाज़ेह रहे कि पुंछ के सोरंगकोट इलाके में 21 दिसंबर को ढेरा की गली और बफलियाज के दरमियान धतियार मोड़ पर दहशतगर्दों ने फौजी गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 फौजी शहीद हो गए और 3 दीगर जख्मी हुए थे। हमले के बाद 3 शहरियों सफ़ीर हुसैन, मोहम्मद शौकत और शब्बीर अहमद को मुबैना तौर पर पूछताछ के लिए फौज ने हिरासत में लिया था, जो 22 दिसंबर को मुर्दा पाए गए। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें मुबैना तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन्हें जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है। इलावा 4 दीगर शहरियों मोहम्मद जुल्फ़िकार, इनके भाई मोहम्मद बिताब, फजल हुसैन और मोहम्मद फारूक को GMC अस्पताल राजौरी में दाखिल कराया गया। फौज अभी सोरंगकोट और थाने मंडी के जंगलों में दहशतगर्दों की तलाश कर रही है। 7 रियासतों में फैला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। 24 घंटे में 529 नए मरीजों की तस्दीक, 3 की अमवात। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। मरकजी वजारत सेहत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 27 दिसंबर को हिंदुस्तान में एक ही दिन में कोरोना के 529 नए केसेस सामने आए, जिससे फ़ाल केसों की कुल तादाद 4093 हो गई। 3 मुतासिर अफराद की मौत भी हुई, जिनमें से 2 का ताल्लुक कर्नाटक और 1 का गुजरात से है। दरअसल कर्नाटक हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान नई रहनुमा हिदायत जारी की, जिसके तहत अब मुतासिर अफराद को 7 दिन तक घर के अंदर आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा मुतासिरीन राब्ते में आने वाले अफराद का भी मुआयना करने की हिदायत दी गई। MPhil डिग्री की मंजूरी रद्द। UGC ने यूनिवर्सिटियों को एडमिशन फौरन रोक देने का दिया हुक्म। अगर आप MPhil निसाब में दाखिला लेने जा रहे हैं या ऐसा कोई मंसूबा बना रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब MPhil डिग्री की मंजूरी ख़त्म कर दी गई। अब कोई भी हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी MPhil की डिग्री या निसाब के लिए तलबा को पेशकश नहीं कर सकेगी। UGC चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार के मुताबिक UGC ने यूनिवर्सिटीज़ को 2024-25 सेशन के लिए एडमिशन रोकने से मुतालिक फ़ौरन कदम उठाने की हिदायत दी। हालांकि पहले से MPhil कर रहे तलबा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। UGC ने मुल्क भर के सभी तलबा को भी इस सिलसिले में अलर्ट रहने को कहा है। बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में बंडलागुड़ा पुलिस की जानिब से मेज़बान फंक्शन हॉल में ऑटो ड्राइवर्स की काउंसलिंग की गई। इस मौके पर इंस्पेक्टर बंडलागुड़ा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज बंडलागुड़ा पुलिस की तरफ से मैं बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर एंड हमारे कलीग्स SIs एंड स्टाफ मिलकर यहाँ मेज़बान फंक्शन हॉल बंडलागुड़ा ऑटो ड्राइवर्स एंड ऑटो ओनर्स एंड ऑटो यूनियन वालों से एक मीटिंग कंडक्ट किया है। इस मीटिंग का यही मकसद है कि कल रात एक किडनैप केस रजिस्टर हुआ है बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। एक 10th क्लास स्टूडेंट लड़की केशवगिरी चौरस्ते पे ऑटो हायर करने के टुवर्ड्स एर्राकुंटा जाने के लिए ऑटो हायर किया। तो बीच में दरमियान में ऑटो ड्राइवर कुछ स्प्रे आँखों में अप्लाई करके वहीं छोड़ के चले गए। इसके दौरान हमारे पास एक किडनैप केस रजिस्टर हुआ। उसी सिलसिले में आज सभी ऑटो ड्राइवर्स, ऑटो ओनर्स को और यूनियन वालों से इस सिलसिले में मीटिंग कंडक्ट किया गया है। हम ऑटो ड्राइवर्स को और यूनियन वालों को मीडिया के थ्रू यही अपील करते हैं कि आप सब रात दिन मेहनत करते हैं रोड पे
और इसमें ज़्यादा तादाद में अच्छे लोग रहते हैं और एक दो ऐसा करने की वजह से सभी ऑटो वालों के ऊपर एक इम्प्रेशन फॉर्म होता है। उसके लिए ऑटो यूनियन वालों की और ऑटो ओनर्स की सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसा काम करने वालों पे नज़र रखें और ऐसा काम करने वालों को आप लोग ऑटो ड्राइविंग के लिए अलाउ ना करें। और इसी के साथ साथ कई लोग ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने से पहले कई लोग नशा लेते हैं और दारू या कई ड्रग्स गांजा वगैरह लेने के बाद ही ऐसा काम करने का चांस रहता है। अगर कोई ऐसा करें वो भी हम लोगों को आप लोग इंटीमेशन देने के लिए हम ऑटो यूनियन वालों को रिक्वेस्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है तो क़ानून का काम तो क़ानून करेंगे और स्ट्रिक्ट रहेगा। और उन लोगों के ऊपर पीडी एक्ट भी अगर हुआ तो पीडी एक्ट भी इनिशिएट करेंगे और इसी के साथ साथ उन लोगों के ऊपर शीट्स भी ओपन करेंगे। इसलिए आप सभी से ऑटो ओनर्स और ड्राइवर्स को और सभी लोगों को आप सभी को हमारा अपील है और रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से आपका प्रोफेशन निभाएं और अपने फैमिली के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके फैमिली के भलाई के लिए काम करें। तो कल जो इंसिडेंट हुआ है उसको अगर वो जो पकड़े गए उन लोग या नहीं? अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस है, अभी अनकरीब हम लोग पकड़ेंगे, एविडेंसेस है, पकड़ने के बाद वो खुलासा होता है। तकरीबन विदाउट लाइसेंस के बच्चे जो ऑटो चला रहे 16 से 18 ईयर तो उसके ऑटो रेंज की तरफ से लोग को कुछ भी वो लोग काउंसलिंग करेंगे, इसके ऊपर आप भी कुछ करिए। अभी ऑटो यूनियन वालों को भी हम बोल चुके हैं कि पहले वो लोग मीटिंग करें, उसी के साथ साथ हम भी अनकरीब मीटिंग रखने वाले हैं। अगर कोई माइनर ड्राइविंग करे तो ट्रैफिक चालान तो होगा, उसी के साथ साथ जो अलाउ करे हैं उनको भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। साबिक़ रुकन असम्बली बोधन के फर्जंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। राहिल ने मुबैना तौर पर BMW चलाते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह प्रजा भवन के बाहर बैरिकेड्स को रौंद दिया था। यह वाक़या 24 दिसंबर को सुबह के वक्त पेश आया। इस वाक़े के बाद इनके रिश्तेदार का कहना है कि पंजागुट्टा पुलिस इन्हें गैर ज़रूरी तौर पर हिरासत कर रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। बच्चा भागा हूँगा, बच्चा देखिए डर गया, बच्चा छोटा है, बच्चा ऐसा डर गया, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे से कुछ गलती होंगी तो मैं बचने की कोशिश करूंगा, वही बच्चा बचाऊंगा। तो उसकी वजह से आप लोग फैमिली के ऊपर पूरा पॉलिटिकली मुंह बना के सुनने में नहीं कर सकते। बात यह है कि ड्राइवर ने खुद आके स्टेटमेंट दिया है कि एक तरीके में बताया है कि अपने बारे में, और पुलिस वालों ने उसे क्या किया है कि 12 घंटे बिठा लिया और उसे ये बताया कि तेरे ऊपर भी केस बुक कर रहे हैं बोल के, ऐसा उसको भी बता रहा था। उसका कुछ फॉल्ट नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। और रही बात हमारे ही बोले तो हम फैमिली मेंबर है, हमारे ऊपर भी उन्हें प्रेशर डाल रहे हैं, तो ड्राइवर पे कितना डाल रहे होंगे। तो एग्जैक्टली ये जो है सो कोई लापरवाही का केस नहीं बल्कि एक्ट ऑफ गॉड है जो कोहरे की वजह से। एग्जैक्टली एक्ट ऑफ गॉड भी है और एक्ट ऑफ स्लीप भी है। स्लीप एक जरूरी चीज है, रात में मत फिरिए। माफी चाहता हूँ, बहुत सुकून से सोइए, आराम से रेस्ट करिए। एक तरीके में देखा गया तो रात में मत फिरिए। रात में फिरने की वजह से भी जो ओरा जो ओस गिरती है उससे नींद आती है, उससे भी हो सकता है। और रही बात बैरिकेड्स के ऊपर वो रेड कलर के मास्क थे नहीं थे, वो भी वेरीफाई नहीं करे हम लोग, वो भी गवर्नमेंट हमसे वेरीफाई नहीं करे, पता ही नहीं। ऐसा बता रहे हैं कि बच्चा कुछ ड्रिंक व्रिंक करे हुआ था, वो तो हमने नहीं देखा और ना ही पुलिस के पास कुछ भी ऐसा प्रूफ है कि वेरीफाई भी नहीं हुआ, वो ना हमने देखा। मैं तो देखा भी नहीं, मिला भी नहीं। केस के बारे में मैं सुना मीडिया से। देखिए साहब, मेरी आदत तो मैं बता सकता हूँ अपने आप से, लेकिन मेरे भांजे की आदत मैं नहीं बता सकता। इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्टली होता। ये नोटिस मेरे को घर पे आके देने की कोशिश करे तो मैंने रिसीव करने के लिए, ये नोटिस तो उनका है, उनको पहुंचाने का नोटिस है। ये हमारे घर पे आके ये लोग इंक्वायरी करके क्या बोल के नोटिस है, लेकिन इंक्वायरी की वजह ऐसी होती है कि पूछना वीडियो रिकॉर्ड करना, चलिए आना आगे चलो साथ में बोले तो वो हुंडा करती है। तो ये पुलिस हमसे कॉपरेट की। राजेंद्र नगर में नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। राजेंद्र नगर एसओटी टीम ने 80 किलो गांजा जब्त किया। विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र बराह रास्ता हैदराबाद आने वाले 2 मुल्जिमान को कार समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 दीगर फरार हैं। राजेंद्र नगर पुलिस NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। महकमा पुलिस मंशियात के हवाले से संजीदा है। मंसूबा यह था कि चर्स को गाड़ी के पिछले हिस्से में छुपाकर मुंतकिल किया जाए। बदमाशों ने कार में ख़ास तौर पर अड्डा बनाया था ताकि पुलिस को कोई शक न हो। पुलिस चेकपोस्ट के बगैर सड़क से कार के जरिए हैदराबाद आने वाले स्मगलर्स को मुसद्दिक़ इत्तला के मुताबिक एसओटी टीम राजेंद्र नगर ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकारों ने कार में छुपाया गया गांजा जब्त करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
इवनिंग एवरीवन। आज राजेंद्र नगर जोन में एक गांजा केस आया है। इसमें हमारे टीम एसओटी टीम और लोकल पुलिस की हेल्प से 80 केजीज ऑफ गांजा हमने सीज किया है। ये 80 केजीज 58 पैकेट्स में है, जो आपने अभी लिया फोटो। तो इसमें हमारे पास 4 अक्यूज्ड हैं, जिसमें 2 हमारी कस्टडी में हैं। जो हमें अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि A1 अक्यूज जो है मेन रवि करके, ये इन्होंने विशाखापट्टनम से ये गांजा जो है अक्यूज A2 और A3 अनिल बिराधर और A3 माधव इंचुरे, इन दोनों को हैंडओवर किया है और ये लेके जा रहे हैं उदगीर एरिया, बीदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। तो इसको हमने हमारे एरिया में इंटरसेप्ट किया है और अभी अक्यूज्ड A2 और A3 को हम अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उनको रिमांड करेंगे और बाकी A1 और A4 पे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। क्या नहीं, वैसे नेटिव ये कर्नाटका के हैं। चारों अक्यूज नेटिव कर्नाटका के हैं। अभी वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। मशहूर ताजिर सामा दामोदर रेड्डी को मिली जान से मारने की धमकी। राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली में रहने वाले मशहूर ताजिर सामा दामोदर रेड्डी को कुछ रोज से जान से मारने की धमकी मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ रोज से धमकाने वाले व्हाट्सएप मैसेज, जिस पर रिवाल्वर और कुछ पैसे के फोटोज व्हाट्सएप पर डालकर दामोदर रेड्डी से कह रहे हैं कि 27 दिसंबर इनका आखिरी दिन है। उनको मारने के लिए इन कातिलों को 1 करोड़ में सुपारी दी गई, जिसका 50 लाख एडवांस भी ले लिया गया है। आइए देखते हैं और सुनते हैं आगे की तफसील सामा दामोदर रेड्डी की जुबानी। सामा दामोदर रेड्डी, मैं रियल इस्टेट बिजनेस करता हूँ। मैं आतापुर रिंग रोड ऊपरपल्ली में रहता हूँ। हमारे लैंड चैतन्य रिसार्ट बोल के शंकरपल्ली मंडल में है। एक रिसार्ट है, हमारे रिसार्ट में ज़मीन है बहुत सारे। वो हिसाब से बिजनेस कर लेते रहता हूँ। मैं ये लोग थोड़ा ये पर्सन क्या है कि एक जना अनोन कॉल से हमारे को फ़ोन करा, तुम्हारे को ఏమంటారు అది ఏమన్నారు कि संपेदी అది ఏమన్నారు ठोक डाल तुम्हारे को ठोकने का हमारे को सफारी आया 1 करोड़ का। उसमें 50 लाख रुपए मिला, फिर एक 50 लाख मिलने वाला है। वो 50 लाख में तुम्हारे ठोक दे के फिर 50 लाख रुपए उधर ले लेते। तुम्हारे जो भी है 27 के अंदर तुम्हारे डेडलाइन है, उसके अंदर तुम हमारे पैसे दिए तो तुम्हारे को छोड़ देते। वो 50 लाख रुपए तुम दिए तो, अगर 1 करोड़ दिए तो उनका प्रूफ भी दे तुम। मैं फ़ोन तुम्हारे को मार डालो बोल के सुपारी दिया, उनको प्रूफ भी दे तुम ऐसा करते क्या करते करो। ये सब हमारे पास पिक्स है, तुम्हारे भिजारो। एक रिवॉल्वर भिजा है, 50 लाख का कैश बताया फ़ोटो में। 3 क्रिमिनल्स का फ़ोटो भिजा है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी। सर, आपको अननोन पर्सन से कॉल आया, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ है क्या आपके पास? नहीं, हमारे आईफोन में नहीं आता बोल के ना समझा, मैं नहीं आता कहते मेरे को। उसका नाम वगैरह कुछ मेंशन किया क्या? नाम कुछ भी नहीं बोले। ऐसी चीज़ तो बिहारी मराठी ऐसा भाषा जैसा दिखा। ठोकने का बोले तो अपने हैदराबाद वाले कोई भी ऐसा बात नहीं करते। ठोकने का ठोक तुम ऐसा भाषण में बात करा। मैं समझा अब देखो बाबू, तुम कौन है कि हम कौन है कि, मगर तुम ऐसा कैसा मेरे को ठोक तुम कर, तुम मेरे 50 पेटी दो, ऐसा कहीं को बोल रहे। हम बूढ़े आदमी है, घर में पड़े रहते, हम भी बाहर भी नहीं जाते, पंचायत कोटलाटों में उसमें नहीं जाते, तो ऐसा कहीं को बोल रहे बाबू। बोले तो
एक बड़ा आदमी का इज्जत निकाले तुम, स्वास्थ्य उन्होंने सुपारी दिया, तुम्हारे ठोक दो बोल के, हमारे 50 पेटी मिला, ऐसा बोल के ये सब तुम्हारे को फिर मैं कट कर दिया। अननोन पर्सन कॉल कब आया था आपको? और 3:30 4 o'clock के बीच में आया, 24th को। 24 को आया था। तो आप एरिया पीएस में फिर कंप्लेंट लिखा है उनके नाम से? कंप्लेंट गया, कंप्लेंट लिखाने गए तो कोई भी नहीं है, फिर वापस आए, फिर दूसरे दिन गए, कंप्लेंट बड़े ऑफिसर नहीं है, राइटर रहे तो उनको लिख के दे के आए। उन लोगों बोले किसके ऊपर डाउट रहे तो भी बड़े साहब लोग रहे, जब बोले तो अच्छा है, रिवॉल्वर वगैरह है, फिर कल आते साहब लोग आ बोल के बोले, कंप्लेंट तो ले लिए, हमारे एक्नॉलेजमेंट भी दिए। वो लोग दूसरे दिन बोले तो आज गए, हम गए तो साहब एसीपी साहब बता लेता, शो कर लेता वहाँ पे सीएम ऑफिस में, सीएम का नहीं प्रगति भवन में सीएम के साथ में दिखता, उधर महाराष्ट्र गए तो साथ में जाता, बेंगलुरु गए तो साथ में जाता। उन नजदीक आदमी बोल के समझते ना कोई भी, ऐसा डरते थे पुलिस वाले, कोई हमारे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं थे। हम कोर्ट से भी डायरेक्शन लाए इसको एफआईआर बुक करो बोल के, वो भी नहीं करे, ऐसा उन लोग करे बोल के 100% हम डाउट कर रहे, 19 करे, हमारे प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे बोल के सोच रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रही उसको, ज़मीन का क्लियर टाइटल वगैरह पूरा कोर्ट से एक ऑर्डर भी लेके रखे, पूरा अपन लीगल पूरा रेडी रख लेके बैठ रहे हैं, अपन देखेंगे कहाँ तक जाता हूँ कहाँ तक भागता बोल के। आप कौन से पीएस में कंप्लेंट करें आप? अबू रायनर पीएस लोकल है ना हमारे के यहाँ दी है अबू। हम आपके मीडिया लोगों को नमस्ते करता हूँ सब, आप लोगों के थ्रू हमारे कुछ हेल्प हुए तो बहुत अच्छा है। सीएम साहब अच्छा आया हुआ बोल के बोल रहे, अच्छा टाइट आदमी है, उनसे भी हमारे फ़ायदा होएगा। और जब वो केटीआर साहब केसीआर साहब हमारे सपोर्ट नहीं करे, उनको उनके पास फिरने वाले को सपोर्ट करे, हम भी पार्टी में थे मगर हमारे को नहीं करे उन्होंने। अब मामूल आदमी ना सब पॉलिटिक्स में यही देखते, अपने काम आने वाला कौन है उनको बचा लेते, काम नहीं आने से वाले को नहीं देखते। ऐसा करे, हम भी पार्टी में करे, पार्टी का वो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के राइट सेल प्रेसिडेंट भी थे हम, 3 साल खड़े पार्टी में। हम जब तेलंगाना आने से पहले से है पार्टी में, 2013 से है, तो फिर भी फायदा नहीं हुआ। जब कंप्लेंट करे पुलिस का रिस्पांस कैसा है? अच्छा है रिस्पांस, साहब लोग तो बोले अब तो शाम तक हम अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे।